जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपने पढ़ाई में क्या होंगे, मगन होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, चंद्र ग्रहण क्यों होता है और सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम किस पर चलेंगे, सूर्य ग्रहण क्यों होता है और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। हम लोग तो बहुत बार देखे हैं, बुजुर्गों ने बोलता कि आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण को, आज सूर्य ग्रहण ही को, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता क्यों होता है, ये क्यों होता है। एक एक प्रकार का ये क्या है, इमेजिनेशन है। यह एक प्रकार का इमेजिनरी टाइप का कुछ जैसे देखने को मिलता है हम लोग का। हम लोग देखते हैं इसको, जैसे गांव में घर में देखते थे, कांसा का थाली ले आओ, इसमें सूर्य ग्रहण दिखेगा, उसमें पानी डालते थे, तब देखता था सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। इसी प्रकार हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। तो सबसे पहले कौन सा हम लोग किस पर बातें करेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, चंद्रमा पर कुछ बातें कर लेंगे, विशेष बातों को, चंद्रमा के बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चंद्रमा का एक चित्र बनाएंगे जिसको आप पूरी ध्यान से देखेंगे। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्या। ये क्या है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा है और ये क्या है, पृथ्वी है। चंद्रमा और पृथ्वी के तालमेल को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की विशेष बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि चंद्रमा, ये मेरा चंद्रमा है, ये मेरा सूर्य है। देखिए सूर्य नहीं, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। क्या है, ये पृथ्वी हमारा है। पृथ्वी क्या करता है कि सूर्य का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन चंद्रमा क्या करता है कि पृथ्वी की चक्कर लगाती है। किसकी चक्कर लगाती है, किसकी चक्कर काटती है, चंद्रमा पृथ्वी का। और जो है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है कि चंद्रमा है। कौन सा, क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रमा के बारे में, कुछ बातों को करेंगे, विशेष रूप से इनको आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। आपकी पूरी ध्यान यहाँ बोर्ड पर होना चाहिए। तो ये चंद्रमा हो गया, ये मेरा पृथ्वी हो गया। तो क्या करता है कि पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है। किसकी चक्कर लगाती है, सूर्य की। लेकिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की चक्कर लगाती है। किसकी चक्कर लगाती है, देखिए पृथ्वी का 1/4 भाग है। मान लेते हैं कि ये जो मेरा पृथ्वी है ये 4 भाग मान लेते हैं। 4 भागों में बटा हुआ कि नहीं बटा हुआ। तो 25%, 25%, 25%, 25%, यानी कि 100%। यही 100% का 25% एक इतना भाग, 25% जितना भाग क्या है, चंद्रमा की भाग है। यानी कि पृथ्वी का 1/4 भाग चंद्रमा है। क्या है, पृथ्वी का 1/4 भाग चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पहली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछ देगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। तो आप इस बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी पर है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा कितनी दूरी पर है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। देखिए, और हम लोग देखते हैं चंद्रमा को बड़ी आसानी से देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत निकटतम है। बहुत अन्य उपग्रह और खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है कि अन्य उपग्रह जो हो गए मेरे और खगोलीय पिंड जो हो गए, उनकी अपेक्षा ये बहुत नजदीक है। क्या है, बहुत नजदीक है। यानी कि 3,84,400 किलोमीटर की ये दूरी के अंतराल पर ये स्थित है। और ये क्या करता है, पृथ्वी की एक चक्कर ये कितने दिन में काट लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे सेट में आते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है। तो इससे हम बातें करेंगे। तो कितने दिनों में, लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर ये काट लेता है। देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने सबसे शुरू वाला जो वीडियो आया था मेरा, उसमें परिक्रमा और घूर्णन के बारे में कुछ बातों को हमने बताया था। तो आप लोग देखेंगे
कि परिक्रमा क्या होता है और घूर्णन क्या होता है। तो परिक्रमा क्या होता है? परिक्रमा यानी कि किसी बिंदु, यानी कि मान लेते हैं कि ये मेरा बिंदु हो गया, कोई भी बिंदु, इसकी हम चक्कर काट रहे हैं, ये बिंदु की चक्कर काट रहे हैं, तो ये क्या होगा कि परिक्रमा कर रहा है, कोई वस्तु का परिक्रमा कर रहा है, यानी कि कोई बिंदु का क्या हो रहा है कि परिक्रमा कर रहा है। लेकिन अपने स्थान पर कोई वस्तु घूम रहा है, अपने स्थान पर कोई वस्तु घूम रहा है, तो क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है, अपने स्थान पर घूर्णन कर रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। अपने स्थान पर घूम रहा है, अपने स्थान पर, देखिए जैसे मार्कर का पेन है, अपने स्थान पर घूम रहा है। क्लियर्ड? 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 मस्त, क्या बात। देखिए ये अपने स्थान पर घूम रहा है, और यदि घूमते 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 इस बिंदु का ये क्या कर दिया कि एक चक्कर काट दिया, क्या हो गया? परिक्रमा कर दिया। क्या किया? एक बार परिक्रमा कर दिया। उसी प्रकार ये 27 दिन में 27 डे 27 डे में, यानी कि 27 दिन में क्या करेगा कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर काट लेगा। क्या कर लेगा? एक चक्कर काट लेगा। और देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बातों से पहले हम इन पर कुछ विशेष चर्चा इसलिए क्यों कर किए, क्योंकि आप लोगों को वो समझने में काफी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आप उनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया पृथ्वी। तो पृथ्वी को एक चक्कर काटने में चंद्रमा को कितना समय लगेगा? 27 दिन। और पृथ्वी चंद्रमा से कितनी दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग थम्स अप किए, थैंक यू, बहुत मस्त। देखिए समझ लिए इसको पूरी डायग्राम को समझ लिए। देखिए सबसे पहला मेरा कारण होता है कि माइंड सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइंड सेट। अब पढ़ते हैं, कोई बच्चा पढ़ता है कि 2-3 दिन तक पढ़ता है, 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़ता है, तो उनको याद नहीं होता है। लेकिन कोई कोई ऐसा बच्चा होता है कि क्लास में ही उनको रटा जाता है। क्या होता है? रटा जाता है। तो आप ये करें कि क्लास में ही आपको याद हो जाए, पूरी बातों को आप ध्यान में रख ले, ताकि आगे चलकर 1 बार 2 बार रिवीजन करें, आपका क्लियर हो जाए। क्लियर? देखिए ये मेरा हो गया चंद्रमा, ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी देखिए किसका चक्कर काटता है? सूर्य का करता है। लेकिन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। यानी कि पृथ्वी का ये उपग्रह भी तो है ना। ये क्या है? उपग्रह। उपग्रह मतलब क्या हुआ कि कोई बिंदु का क्या कोई, और सूर्य का उपग्रह मान लेते हम लोग पृथ्वी, क्योंकि ये इसका चक्कर काट रहा है। क्या कर रहा है? सूर्य का चक्कर कौन काट रहा है? पृथ्वी काट रहा है। लेकिन पृथ्वी का चक्कर कौन काट रहा है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा और सूर्य का उपग्रह पृथ्वी। इस तरह भी हम दे सकते हैं इसका आंसर। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, मस्त मजा आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमने इनकी पूरी बातों को देखें। तो अब चलेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। क्या होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण? देखिए देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो सबसे पहले इन बातों पर हम चर्चा करेंगे और विशेष रूप से देखेंगे इनकी बातों को। आप लोग जितना समझेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप जितना कंसेप्ट से देखेंगे, जितना ध्यान पूर्वक वीडियो को देखेंगे, उतनी ही अधिक मात्रा में हमको समझ में आ जाएगा। ये मेरा गारंटी नहीं है, बल्कि आपका गारंटी है। आप कितना पढ़ते हैं और आप कितना समझ पाते हैं। यदि एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, 2 बार भी नहीं समझ में आए तो तीसरा बार देखें। जब तीसरा बार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, उससे रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखिए अब चलेंगे हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? इक्लिप्स यानी कि ग्रहण। क्या पढ़ेंगे? ग्रहण। ECLIPSE इक्लिप्स यानी कि क्या होता है? ग्रहण। क्या होता है? ग्रहण। ग्रहण से आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि ग्रहण, कोई चीज का ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई चीज का ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कोई भी वस्तु है उनका हम क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण मतलब जैसे किसी भोजन ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना, इस प्रकार के कितने बातें हैं जो ग्रहण। तो आप लोगों को अंदाजा लग चुका होगा कि ग्रहण क्या होता है। यानी कि उसका जो प्रतिबिंब है या फिर वो वस्तु है, उनका कुछ क्षय हो रहा है। क्षय यानी कि घटित हो रहा है। तो
तो वो क्या होगा कि ग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। उसी से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ग्रहण। तो ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक चंद्र ग्रहण होगा और एक सूर्य ग्रहण होगा। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम लोग? सूर्य ग्रहण को देखेंगे और एक चंद्र ग्रहण। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में डिटेल पूर्वक और एक एक बातों को देखेंगे। क्या करेंगे? एक एक बातों को देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग आज सूर्य ग्रहण को देखेंगे, उसके बाद चंद्र ग्रहण को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण अब देखते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण, ये मेरा सूर्य हो गया, मान लेते हैं। क्या ये सूर्य हो गया? क्या हो गया? हो गया ना महाराज, ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। मान लेते हैं क्या है? सूर्य। मान लेते हैं ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और इसको आप विशेष ध्यान से देखेंगे। क्या है? ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। इसके बीच चंद्रमा आ जाए, क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो में खाली बने रहे। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। पृथ्वी हो गया। अब देखते हैं, पूरी बात समझ में आएगी आपको। मेरा ये क्या है? चंद्रमा है। कुछ बात समझ पल्ला पड़ रहा है? कुछ पल्ला पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। आएंगे वीडियो में, देखेंगे, मजे लेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे और पूरी बातों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सूर्य ये हो गया, ये पृथ्वी हो गया। जो पृथ्वी क्या है कि सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन जो चंद्रमा है वो किसकी परिक्रमा करेगा? सूर्य की, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। लेकिन पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। क्लियर? पूरी बात समझ में आ रहा है? कुछ पल्ला पड़ रहा है? देखिए क्या होगा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा और घूर्णन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्या हो रहा है कि पृथ्वी का चक्कर काट रहा है और पृथ्वी किसका चक्कर काट रहा है? सूर्य का चक्कर काट रहा है। क्लियर? देखिए डायग्राम से समझेंगे तो दिमाग में ज्यादातर बैठेगा मेरा। देखिए ये किसका काट रहा है चक्कर? सूर्य का। लेकिन वहीं पर जो हमारा चंद्रमा है वो किसकी चक्कर काट रही है? पृथ्वी की। यानी चंद्रमा यहाँ भी तो हो सकता है, चंद्रमा यहाँ भी तो आएगी, 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 चंद्रमा यहाँ भी तो आएगी। लेकिन फिर भी पृथ्वी यहाँ भी तो आएगी, यहाँ भी तो आएगी, यहाँ भी तो आएगी, यहाँ भी तो आएगी। क्लियर है कि नहीं? यानी कि घूर्णन करते करते चक्कर की और जो परिक्रमा करेगी इधर से, ये इधर तो आएगी आएगी ना। क्लियर? यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर तो आएगी ही आएगी, ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर आएगी ही आएगी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार देखेंगे चंद्रग्रहण। तो आप सोच रहे हैं कि चंद्रग्रहण होता कैसे है? उस पर नहीं आए हैं मेरे भाई, अभी आएंगे तुरंत, जस्ट 2 मिनट एगो। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए ये मेरा सूर्य है। सूर्य, देखिए जब पृथ्वी, आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में आ जाए तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। क्यों होगा? पल्ला नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में हो, यानी क्या? पृथ्वी के बाद चंद्रमा, उसके बाद सूर्य हो, तब कौन सा ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। और चंद्र ग्रहण कैसा लगेगा?
उस पर भी आएंगे, वीडियो में तो बने रहिए। देखिए मान लेते हैं ये मेरा सूर्य है, क्या है, सूर्य। अब सूर्य की किरणें इस प्रकार तो पड़ेगी ही ना भाई, ऐसे पड़ेगी ना इस पर, ऐसे पड़ेगी ना इस पर, और जो होगा इधर से जो रेखाएं जाए, इसकी किरणें जाएगी टकरा करके तिरछी हो जाएगी, क्या होगी, तिरछा, तिरछा यानी कि समझ रहे ना, क्षैतिज तरफ हो जाएगा, क्षैतिज की तरफ, तो क्या हो जाएगा, तिरछी हो जाएगी। यहाँ की जो मेरी इसकी किरणें है यहाँ से आई तो ठीक, लेकिन यहाँ क्या हो गया, छाया हो गया। देखिए और इसका किरण क्या हो गया, क्षैतिज दिशा में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि ये परिवर्तित होकर के एक दूसरे डायरेक्शन में चला गया, ये भी दूसरे डायरेक्शन में चला गया। अब हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा, हमको पता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन क्लियर कैसे करें, और एक और बात और एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आएगा। देखिए कि ये मेरा एक ग्लास है, मान लेते हैं कि एक ग्लास, एक कोई भी वस्तु है, कोई भी ईंट है या फिर कुछ भी है, ये मेरा ईंट है या फिर कोई भी वस्तु है, गोल गेंद है, कुछ भी है, तो हमने इस पर मारा टॉर्च का फोकस मारा, तो ये क्या होगा कि इनकी किरण को इस सतह पर रोक देगा, क्या होगा, रोक देगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगा, क्या होगा, छाया हो जाएगा, यानी कि इस तरफ अंधेरा, किरण क्या करेगी, प्रतिच्छेद नहीं कर पाएगी, किसको, ईंट को, तो इधर क्या हो जाएगा, छाया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किरण प्रतिच्छेद नहीं करेगी और एक सीध के नहीं यानी कि तिरछी दिशा में ये मारेगी, किरण यहाँ से मारेंगे तो यहाँ क्या होगा, ऑटोमेटिक छाया होगा, और इस सीध में क्या होगा, तिरछी किरण मारेगी, तो क्या होगा, दोनों साइड तो किरण जा रही है, लेकिन बीच में क्या हो गया, ईंट की वजह से प्रतिच्छेद किरण न कर पाने की वजह से इस साइड में छाया हो गया। आप प्रयोग भी कर सकते हैं, एक कोई भी वस्तु ले लीजिए, यहाँ टॉर्च मारिए, टॉर्च में अंधेरे में, तो क्या होगा कि इस साइड में जा रहा है आपका प्रकाश, इस साइड में आपका प्रकाश जा रहा है। उसी प्रकार सूर्य क्या हो गया, मान लेते हैं सूर्य को टॉर्च, क्या मान लेते हैं, टॉर्च, ये क्या है, टॉर्च है। टॉर्च को जैसे हम किसी वस्तु पर मारे कि नहीं, उसके सीध में कोई और वस्तु को रख दिए, और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये मेरा क्या हो गया, टॉर्च हो गया, टॉर्च से इस वस्तु पर हम मारे फोकस, लेकिन इसके साइड में भी एक वस्तु सीध में है, यानी कि एक ही अंतराल में है, तो क्या होगा, यहाँ भी अंधेरा होगा ना मेरे भाई, क्या होगा, अंधेरा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तिरछी किरण जा रही है, और इसके सीध में मेरा पृथ्वी है, क्लियर है। तो जैसे ही ये किरण मारा, किरण इस पर पड़ा, किस पर, चंद्रमा पर, देखिए तीनों एक सीध में रहना चाहिए, तीनों एक ही सीध में रहना चाहिए। तो जैसे सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ी, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, छाया वाला भाग हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, छाया वाला भाग होगा। जब छाया वाला भाग होगा तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, पृथ्वी से कांसा वाला थाली में लेकर के पानी में जब देखते हैं, तो अरे तोरा आज दिन में सूर्य दिखबे न करता है, क्या होता है कि आज सूर्य तो दिखबे न करो, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से जब देखते हैं तो इसके सीध में क्या है, चंद्रमा है, और सूर्य हमें नहीं दिख रहा है दिन में, तभी ना हम लोग इसको बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण आज लग रहा है। क्लियर हो पाया, क्लियर, समझ गए, बहुत बढ़िया, मस्त, क्या बात है। देखिए पृथ्वी है, यहाँ हम लोग हैं, इससे देख रहे हैं, ये क्या है, चंद्रमा है, सूर्य की किरणों को रोक रही है, और इसके बगल, इसके जो इस साइड होगा छाया होगा, तो क्या होगा कि सूर्य को हम लोग नहीं ना देख पाएंगे, नहीं देख पाए तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। अब चलेंगे चंद्र ग्रहण पर। इस वीडियो में मेरा एक काम होगा कि चंद्र ग्रहण को भी समझा दें। सूर्य ग्रहण हो गया, अब देखेंगे हम लोग किस पर, चंद्र ग्रहण पर। समझ पाए ना एक बार
चंद्र ग्रहण को हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, अब चंद्र ग्रहण पर चलेंगे। मान लेते हैं ये मेरा सूर्य है, क्या है, सूर्य है। सूर्य है। अब अच्छा, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, कमेंट में बताइए। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, अगले वीडियो में हम इसका उत्तर देके आएंगे। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला, काला, हरा, पीला, हरियर, कारा, चट्ठला, कौन सा ग्रह कहा जाता है, बोलिए। अगले वीडियो में आप लोग को कमेंट दीजिएगा, अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। देखिए ये हो गया सूर्य, ये हो गया मेरा पृथ्वी, और ये मेरा हो गया चंद्रमा। क्या हुआ, चंद्रमा। ये वाले जो भाग हुआ मेरा, क्या हुआ, चंद्रमा। अब देखेंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, समझ गए ना, कैसे होता है चंद्र ग्रहण। अब देखेंगे इसमें भी क्या होना चाहिए कि तीनों ग्रह, उपग्रह, ग्रह, और ये भी एक प्रकार का ग्रह मान लेते हैं इनको भी, तीनों एक सीध में आना चाहिए। देखिए उस पोर्शन में देखिए तो क्या, मेरा चंद्रमा इस साइड था, चंद्रमा इस साइड था। देखिए घूर्णन होता है ना, तो घूर्णन होता है तो चंद्रमा उस साइड भी जाएगी, ऑटोमेटिक है भाई, जाएगी जाएगी, क्योंकि वो परिक्रमा कर रहा है सूर्य का ना, पृथ्वी का क्या कर रहा है, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि उस साइड जाएगा ही जाएगा। तो चंद्र ग्रहण देखेंगे कैसे होता है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी, ये मेरा सूर्य का किरण, इसको मान लेते, रुकिए सॉरी, ये मेरा सूर्य का किरण पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, पृथ्वी पर। पृथ्वी किसका चक्कर काट रहा है, सूर्य का चक्कर काट रहा है, ऑटोमेटिक क्लियर है भाई, ऐसा नौटंकी मत करें आप लोग। किसका काट रहा है चक्कर, सूर्य का कर काट रहा है। तो सूर्य की प्रकाश क्या होगी, सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रही है। अब देखिए क्या इमेजिनरी वाला बात है इसमें, क्या आई होप आप लोग समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए ये सूर्य हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, मस्त, ये सूर्य हुआ, उसके बाद इसके सीध में ठीक बीच में क्या हो गया कि पृथ्वी आ गया, पृथ्वी का परिक्रमण आ गया, और उसके सीध में ठीक बाएं तरफ क्या हो गया, पूरब साइड चंद्रमा चला गया। अब क्या होगा देखा जाए इस टॉपिक को। कुछ पल्ला पड़ रहा है, पल्ला पड़ रहा भाई, देखें क्या होगा। अब ये लाइट को क्या कर रहा है, पृथ्वी रोक रहा है, क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब यहां से जो इनकी परछाई वाला भाग किस पर पड़ेगा, इस क्षेत्र में पड़ेगा, इसकी जो परछाई वाला भाग है इस क्षेत्र में पड़ेगा। तो क्या होगा कि आधा चंद्रमा क्या होगा, परछाई वाले भाग में होगा, आधा चंद्रमा जो होगा वो किस भाग में होगा, दिखाई देने वाला भाग में होगा। तो डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आए तो किसकी संभावना होती है, चंद्र ग्रहण की संभावनाएं होती है। किसकी होती है, चंद्र ग्रहण की संभावना है। किसकी संभावनाएं होती है, चंद्र ग्रहण की संभावनाएं होती है। क्लियर है भाई, बहुत मस्त, क्या बात है सर। तो क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है
और पृथ्वी से जो टकरा करके जो तिरछी दिशा में इसकी जो रोशनी यानी कि किरणें जाती है, तो उसके ठीक विपरीत दिशा में यानी कि उसके विपरीत दिशा में एक छाया वाला क्षेत्र बनता है, जो कि चंद्रमा की आधी भाग नहीं दिखाई पड़ता है और आधी भाग सूर्य की थोड़ी सी किरणें जिस पर पड़ती है वो वाला भाग दिखाई देता है, जिस कारण क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। क्लियर, समझ गए? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। क्या बात है, और अच्छा से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ा दीजिए, हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।